क्या आपने कभी किसी लड़की की चीख सुनी है? नहीं, आपने नहीं सुनी होगी। एक लड़की की चीख तब तक सुनाई नहीं देती जब तक वो लाश ना बन जाए। आज हम आपको एक ऐसी चीख सुनाने हैं, सौम्या मिश्रा की चीख। सौम्या मिश्रा 20 साल की होनहार छात्रा, उड़ीसा के बालासोर जिले की रहने वाली, बीएड कर रही थी। सपना था एक शिक्षिका बनने की, लेकिन जिस कॉलेज में वो पढ़ने गई उसी कॉलेज में उसके सपनों की हत्या कर दी गई। उसके ही विभाग के एचओडी समीर कुमार साहू ने उसे शारीरिक शोषण का शिकार बनाना चाहा। जब सौम्या ने मना किया तो बदले में उसकी अटेंडेंस से छेड़छाड़ की गई। जानबूझकर परीक्षा में फेल किया गया और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी जिंदगी नर्क बन जाए। पर सौम्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कॉलेज प्रिंसिपल से शिकायत की, लिखित में की, दोस्तों को बताया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, अधिकारियों को टैग किया, सबको बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई पत्रकार उसके गांव नहीं गया, कोई टीवी चैनल की हेडलाइन नहीं बनी, कोई डिबेट नहीं हुई, क्योंकि सौम्या मिश्रा कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। उससे कोई टीआरपी नहीं मिल रही थी। और फिर एक दिन उस बहादुर लड़की ने खुद को आग लगा ली। वो जो जीना चाहती थी, सिस्टम से लड़ना चाहती थी, अब हमारे बीच नहीं रही। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने ना कहा। क्या हम इतना मुर्दा समाज बन चुके हैं कि हमें किसी बेटी की चीख तक सुनाई नहीं देती जब तक वो राख बनकर सामने ना आ जाए? आज हम उस मुकाम पर है जहां किसी हीरो के पैर में गोली लगे तो चैनल ब्रेकिंग न्यूज चलाती है, लेकिन 20 साल की लड़की जलकर मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हादसा नहीं है, ये एक सिस्टम की मिली भगत से हुई संगठित हत्या थी। और सौम्या मिश्रा अकेली नहीं है। हर उस लड़की की कहानी है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और अकेले छोड़ दी जाती है। कुछ समय पहले कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ। कर्मचारी ने छात्रा का रेप किया और बच गया क्योंकि वो धमकी देता था, मेरे चाचा विधायक है। जब भी कोई लड़की आवाज उठाती, उसके कपड़ों पर सवाल उठाते, उसकी मंशा पर शक करते हैं और अपराधी को ढाल देते हैं ताकतवर के नाम से। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी किसी का रेप होता है तो लोग कहते हैं कि लड़की ने क्या कपड़ा पहना था। जब 4 साल की बच्ची के साथ या 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग महिला के साथ रेप होता है, तब भी क्या आप यही सवाल करेंगे? सवाल आपको अपराधी से पूछना चाहिए कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, लेकिन हम हमारे घर की बेटियों से पूछते हैं कि उसने क्या कपड़ा पहना था। अगर हम आज ऐसे ही चुप रहेंगे तो कल कोई और सौम्या मिश्रा इस सिस्टम का शिकार बनेगी, और इस बार वो सौम्या आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी दोस्त भी हो सकती है। चाहते हैं कि बेटियों की चीखें लाश बनने से पहले सुनी जाए तो हमें आवाजें उठानी होगी, कॉलेज में सख्त नीतियां बनानी होगी, हर शिकायत पर ईमानदार जांच होनी चाहिए और मीडिया को सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं, इंसाफ के लिए बोलना होगा। समाज को बदलना होगा, बेटों को सिखाना होगा कि ना का मतलब ना होता है। ताकत किसी को तोड़ने के लिए नहीं, उसकी रक्षा के लिए होता है। आप जरा सोचिए, सौम्या मिश्रा का गुनाह क्या था? उसने तो बस सच कहा, हिम्मत दिखाई और सिस्टम ने उसकी सजा मौत दी। अगर आप आज भी चुप रहें, चुप मत रहिए, किसी की आवाज बनिए।